हाय गाइस, वेलकम टू CSS सीरीज। तो ये वाला वीडियो होने वाला है CSS में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन इंट्रोडक्शन। मीन्स क्या क्या आप बोलोगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन क्या है और इंट्रोडक्शन क्या है। मतलब देखो कि जब भी हम ये मैं CSS की सीरीज में ऐड करने वाला हूँ या और सारा पार्ट CSS की सीरीज में आने वाला है। ये इसमें इस पे 4-5 वीडियो बनेंगे और वीडियो क्या होने वाले हैं ये आपको इमेज देख के समझ में आ जाएगा। अगर अगर हमने इस तरह से वेबसाइट बनाई, ये वेबसाइट हमने बनाई किस पे बनाई, हमने टैबलेट पे हम वेबसाइट किस पे डेवलप करते हैं, लैपटॉप पे और पीसी पे हमने बनाया। तो पीसी की हाइट और विड्थ कितनी होती है, उसकी हाइट इस तरह से होती है। ये मिनिमम ये कितनी होती है, एच डी क्वालिटी 19201080 की ये डायमेंशन होता है। इसमें ये सारा बनता है हाईएस्ट का। ओके, तो ये सारा इसमें बन गया। तो ये बनने के बाद क्या होता है, ये इसमें कस्टमाइज हो जाता है। ये सारा हम इसमें डेवलपमेंट करते हैं। बट क्या होता है, हमारे जो यूज़र होते हैं वेबसाइट के, वो सारे ऑलमोस्ट और इस पे नहीं आते ना, मतलब लैपटॉप पे नहीं आते उस तरह से ना। और कैसे अभी ये न्यू जनरेशन है, ये आप ये सारे कहाँ पे आता है ज़्यादा करके, 100% ज़्यादा करके व्यू आते हैं फ़ोन पे से, पीसी पे से बहुत कम आते हैं। आप भी आपको आपको भी कौन सी वेबसाइट का पता चला तो आप कहाँ पे जाके चेक करोगे, फ़ोन पे से चेक करोगे ना, कि आप जाके वेबसाइट पीसी खोलोगे, लैपटॉप ओपन करोगे, उस पे जाके आप बैठोगे, फिर आप सर्च करोगे। टाइम कंज्यूमिंग है, आप उससे चेक करोगे, फ़ोन पे जाके चेक करोगे। तो ये इसीलिए क्या होता है कि हम ज़्यादा करके यूज़र कहाँ से आते हैं, फ़ोन पे से। तो हमने जो वेबसाइट डिज़ाइन की, डेवलपमेंट की, वही वेबसाइट सिर्फ वही वेबसाइट रीडेवलपमेंट और उसको रीडिज़ाइन हमको किसके करना पड़ता है, लैपटॉप फ़ोन के लिए भी करना पड़ता है। ये हमने कस्टमाइज़ कर दी, ये सिर्फ पीसी के लिए हो जाए, पीसी और लैपटॉप के लिए होगा। बट उसके बीच में टैब भी आता है। कई लोग टैब यूज़ करते हैं तो उनको टैब में किस तरह से वही सेम वेबसाइट दिखेंगी। और कई लोग क्या करते हैं, वही वेबसाइट सिर्फ क्या बोलते हैं उसको कि फ़ोन पे यूज़ करते हैं। तो फ़ोन में उसको किस तरह देखें, इस तरह से आपको खुद कस्टमाइज़ करना पड़ेगा कि आप वही वेबसाइट सिर्फ आप टैब में किस तरह से देख सकते हो, फ़ोन में किस तरह दे सकते हो। आप उसमें बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हो। मतलब कैसे आपने वो बनाया, बट आप जब टैब में देखोगे तो एक मतलब आपने बटन बनाया और टैब में ये बटन हाइड चाहिए, तो आप उसको हाइड भी कर सकते हो। और ये फ़ोन में फिर से आना चाहिए तो इस तरह से आप खुद ओन कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये सारा किससे कस्टमाइज़ होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको व्यू पोर्ट देना पड़ेगा आपके वेबसाइट के टॉप में। फिर उसके बाद में आपको क्या देना पड़ेगा, व्यू पोर्ट दे दिया, फिर मीडिया क्वेरी यूज़ करनी पड़ेंगी। और ये मीडिया क्वेरी क्या है ये आपको नहीं पता होगा। तो ये CSS की प्रॉपर्टी है। जैसे हम CSS लिखते हैं नॉर्मल, तो जब CSS पूरी वेबसाइट के लिखने के बाद उसके बॉटम में, मतलब आपने ये पूरा लिखा और उसके बॉटम से क्या करना पड़ेगा, आपको चालू मीडिया क्वेरी चालू करनी पड़ेगी। तो क्योंकि ऊपर क्यों नहीं लिख सकता, अगर आपने ऊपर लिखा तो पूरी वेब CSS में गड़बड़ हो जाएंगी, फिर आपको एरर शो होंगे। बॉटम में क्यों, बिकॉज कैसे कि सारा एक सीक्वेंस होता है। मतलब कैसे कि सबसे पहले कि सारे जो है वो सारा सीक्वेंस ले जाना चाहिए। सबसे पहले क्या जाना चाहिए, जो नॉर्मल डेस्कटॉप के लिए वो जाना चाहिए, फिर उसके बाद नीचे आएगा। मतलब कैसे कि उसके अंदर कस्टमर टैब में आएगा तो उसके नीचे फिर मीडिया क्वेरी टैब के लिए कैसे कि देखो 900 पिक्सल से अंदर आपको उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। जब मैं मीडिया क्वेरी सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिखते। बट व्यू पोर्ट, मीडिया क्वेरी, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें रोल करते हैं। ओके, तो ये इस तरह से, मतलब ये इमेज देख को आपको समझ में आ रहा होगा कि रिस्पॉन्सिव हम किस तरह से करते हैं। तो यही हम रिस्पॉन्सिव इसके लिए, मतलब हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो फ़ोन में भी दिखेगा, लैपटॉप टैब में भी दिखेगा, लैपटॉप में भी दिखेगा और पीसी में भी दिखेगा। इस तरह से सारा हम कस्टमाइज करके देखने वाले। तो यही इंट्रोडक्शन है। और आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे कि ये हम किस तरह से रिस्पॉन्सिव करेंगे, फिर इसमें डबल डबल होगा क्या, मतलब हमने ये इसमें हमने क्या किया, ये बनाया, मतलब ये बनाने के लिए हमने CSS लिखी और CSS होंगे 100-200 पेज की लाइंस की। फिर हम ये बनाने के लिए हमको फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ, तो आपने ये बनाया तो यही जो हम अपने एक ड्यू, अगर मैं आपको सिंपली आपने ये ड्यू बनाया, आपने एक बार CSS लिखी, ये ड्यू बनाया, इसको ये अपने प्रॉपर्टी अलोंग कर दी। फिर आपको करना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। वो सारा किस तरह से रिस्पॉन्सिव करते हैं और रिस्पॉन्सिव करने के बाद किस तरह से उसको कस्टमाइज करते हैं, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने उसको रिस्पॉन्सिव कर दिया, आप मतलब आप बोलोगे कि हम किस तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं, वो टैब में किस तरह दिखेगा और फोन में किस तरह वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए ब्राउजर क्रोम में एक फीचर होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप करने के बाद आप उसको टैब में भी देख सकते हो और फोन में भी दे सकते हो उस तरह से। और ये आपने किया, फिर आप बोलेंगे उसको किससे रिपीटेड मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ, आपको रिपीटेड लिखना पड़ेगा। आपने ये लिखा, उसको इसी आपको कॉपी करके यहाँ पे इसके इसमें, मतलब आपने मीडिया क्वेरी दे दी और यहाँ पे इसको जितनी हाइट है वो दे दी, वो भी आपको क्रोम ब्राउजर में दिख जाएंगे कि टैब में किस तरह से दिखेगा।
कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से होता है। तो प्लीज़ आने वाले 4-5 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो, मतलब आपको रिस्पॉन्स किस तरह से वेबसाइट करनी है ये भी समझ में आ जाएगा। तो उस तरह से करोगे, फिर वो करने के बाद आपको उसको ही क्या करना है, रिपीटेड लिखना है। वो लिखने के बाद आपको क्या हो जाएगा, सिंपली आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब ये आपने रिपीटेड लिख दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपने लिखा, फिर आपको यही उसको ये क्या है, देखो इसका विथ ज़्यादा है तो इसको आपको विथ कम करने पड़ेंगे, ये थोड़ा कस्टमाइज। और ये बटन है, ये क्या हो जाएगा, टॉगल की में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज कैसे टॉगल, ये करने के बाद सारा ड्रॉप डाउन, मतलब जैसे मैंने आपको सिखाया था ड्रॉप डाउन में सारे मेन्यू बार उसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। और इसके बाद इसकी विथ भी ऑटो रखनी पड़ेंगे। ये सारे में आपको जब देखो ये टेक्स्ट सालन क्या है, सेंटर है, इसमें आने के बाद टेक्स्ट सालन क्या हो जाएंगी, राइट है सॉरी, ये सेंटर हो जाएंगे। इस तरह से सिंपल सिंपल चेंजेस है, ये सारे देखने पड़ेंगे। तो यही इसमें सारा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी क्वेरी देन कमेंट में। थैंक गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।